हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम देखेंगे 4 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर के कनेक्शन। जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज कहाँ पे करते हैं और किस मोटर के साथ में हम यूज करते हैं। तो हमने देखा था कल कि सीरीज मोटर के साथ में हम यूज कौन सा स्टार्टर करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर। अब आगे बात करते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर बनाए क्यों गए। फिर 3 पॉइंट स्टार्टर से हम क्या कर सकते हैं और 4 पॉइंट स्टार्टर से हम क्या कर सकते हैं। फिर 4 पॉइंट स्टार्टर का निर्माण कैसे हुआ है और 3 पॉइंट स्टार्टर से भी जो हम काम कर सकते थे वो 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ में भी हम कर सकते हैं। तो जब 3 पॉइंट स्टार्टर से पूरे काम हो रहे थे तो हमने 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज क्यों किया, ये जानना जरूरी है अपने लिए। तो आज हम देखेंगे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर किस मोटर के लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर के लिए हम यूज करते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। डीसी के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर भी आती है और कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर भी आती है। अलग अलग मोटर देखिए, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, सभी मोटरों के साथ में हम कौन सा स्टार्टर का यूज करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का हम नॉर्मली यूज करते हैं। अगर आप चाहो, अगर आपके पास अवेलेबल है 4 पॉइंट स्टार्टर, तो आप 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ में भी डीसी शंट मोटर को चला सकते हो, डीसी सीरीज मोटर को नहीं चला सकते। ओके, थोड़ा ध्यान रखना। क्यों, डीसी सीरीज मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर बन रखा है, 2 पॉइंट स्टार्टर। तो हमें आगे से कभी भी पूछा जाए कि आप 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टार्टर कौन सा होता है, आपका 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। और नॉर्मली हम सभी मोटरों में 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। आज के टाइम पे अगर 4 पॉइंट स्टार्टर अवेलेबल है तो वो भी हम यूज करते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टार्टर कौन सा यूज होता है, आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। जो कौन कौन सी मोटर के लिए हम यूज करते हैं, जो मैंने अभी बताया कि एक तो होता है आपका डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के लिए, शंट मोटर को हम चालू करने के लिए कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर भी हम यूज करते हैं और बाकी हम 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। दोनों वर्ड में थोड़ा डिफरेंट है। डीसी शंट मोटर के लिए हम कौन सा स्टार्टर का यूज करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का। और अगर आप चाहो तो 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ में भी आप डीसी मोटर को, डीसी शंट मोटर को आप ऑपरेट कर सकते हो। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, सभी प्रकार की जितनी भी मोटर मैंने अभी नाम बताया उन सभी मोटर को हम चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर का यूज कर सकते हैं, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का। ओके, अब जो काम 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ में काम हो रहा था तो हमने 4 पॉइंट स्टार्टर को बनाया क्यों, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हम अभी एक सर्किट डायग्राम के साथ में समझेंगे। देखिए, जो भी आपका प्रैक्टिकल आएगा ये डीसी शंट मोटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या मतलब बहुत ही ज्यादा रियर केस में कहीं एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें नहीं पूछा जाता। बाकी नॉर्मली 3 पॉइंट स्टार्टर आपको दिया जाता है डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए। एक पैनल बोर्ड पे आपको खड़ा कर दिया जाता है, वहां पे एम्पियर मीटर भी लगाना होता है, वोल्ट मीटर भी लगाना होता है, डीसी शंट मोटर को भी चलाना होता है और बाकी अदर और भी कुछ होता है, वायरिंग भी करनी होती है आपको। ओके, तो कहने मतलब पैनल की वायरिंग भी आपको करना आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि डीसी शंट मोटर होती क्या। डीसी शंट मोटर के अंदर एक होती है फील्ड वाइंडिंग, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डीसी शंट फील्ड वाइंडिंग। ओके, शंट फील्ड वाइंडिंग हम उसको नाम देते हैं। एक होता है आपका आर्मेचर। जो आर्मेचर हमेशा कैसा होता है, आर्मेचर के सब में उसमें कम्यूटेटर लगा हुआ होता है और कम्यूटेटर पे कौन सी वाइंडिंग की हुई होती है, आर्मेचर वाइंडिंग की हुई होती है। कहने का मतलब जो आर्मेचर पे की जाने वाली वाइंडिंग को हम क्या नाम देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग के जितने भी तार हैं, जितने भी स्लॉट्स के अंदर जो हम फंसा करके जो वाइंडिंग करते हैं, उन तारों को हम कहाँ पे लगा देते हैं, राइजर के साथ में कम्यूटेटर से कनेक्ट कर देते हैं। जो क्या काम करता है, कम्यूटेटर का नॉर्मली आपसे वर्क पूछा जाता है कि कम्यूटेटर हम यूज क्यों करते हैं। कम्यूटेटर यूज करने का क्या कारण है कि एसी को डीसी में और डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, और जो आपने देखा कि नॉर्मली आपने किताब में पढ़ रखा होगा कि डीसी शंट मोटर एक स्थिर स्पीड के लिए हम उसका यूज करते हैं। कहने सॉरी, कहने का मतलब डीसी शंट मोटर एक स्थिर गति, कहने का मतलब अगर आपको कहीं भी चाहिए, जैसे लेथ मशीन होती है, उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे नॉर्मल स्पीड पे मोटर वर्क करती रहती है, कि मतलब ना इस कि मतलब लोड कम ज्यादा ना हो, वहां पे हम डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। ओके, तो आप इसको बोल सकते हो कि
स्थिर लोड पे हम इस मोटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक स्पीड होती है जो क्या होती है, एक फिक्स आरपीएम पे होती है। अगर आप इसमें अगर थोड़ा बहुत लोड बढ़ा भी देते हो तो भी ये अपना लोड मतलब सहन कर लेती है और नॉर्मल स्पीड में ये अपना वर्क करती रहती है। अगर आप ज्यादा लोड बढ़ा दोगे तो इसकी स्पीड घट जाती है। ओके, तो ये एन समानुपाती ईवी बटे फाई से होता है। तो ये आप फॉर्मूला आप अपने आप से पढ़े। बाकी अपना जो क्या है स्किल टेस्ट, हम नॉर्मली किसकी तैयारी कर रहे हैं, स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो आप एग्जाम देने वाले हो प्रैक्टिकल का। ओके, जो आपने आईटीआई में सीख रखा है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे आईजीसीआर की डेट दे रखी है, तो आईजीसीआर में आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। सीपीआईआरआई का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसमें भी होने वाला है, और सीरी वाला CSIR में अदर डीआरडीओ का भी है तो आप दोगे ना प्रैक्टिकल, तो सभी में ये नॉर्मल प्रैक्टिकल पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं डीसी शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर में ये तो होती है आपकी डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग, जिसको हम नाम किस तरीके से दे सकते हैं, E1 और E2। ओके, E1 E2 से हम इसको लिखते हैं। और एक होता है आपका आर्मेचर। ओके, ये क्या होता है आपका एक आर्मेचर होता है, जो आर्मेचर कैसे जुड़ा हुआ होता है, कार्बन बर्स के साथ में हम इसको लगा करके रखते हैं। ओके, कार्बन बर्स के साथ में, ये कार्बन बर्स हमने लगा दिया। इसके टर्मिनल को हम कैसे लिखते हैं, A1 और E2 के साथ में लिखते हैं। और इन दोनों को भाई, इसके भी दो तार हो गए और इसके भी दो तार हो गए, तो इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट करते हैं भाई, आप ऐसे बोल सकते हो कि आर्मेचर के दोनों तार या आर्मेचर के समानांतर क्रम में हम शंट फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं। समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम E1 वाले को A1 के साथ में कनेक्ट कर देंगे और E2 को A2 के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ओके, कर दोगे। ओके, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि E2 को यहाँ पे ले आए, E1 को यहाँ पे ले, तो आप ला सकते हो। वो इसलिए हो जाता है कि अगर आपको इसकी घूर्णन गति अगर चेंज करनी हो मोटर की, तब हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के सिरे चेंज कर देते हैं, या आर्मेचर के भी हम सिरे चेंज कर सकते हैं। ओके, सप्लाई के सिरे चेंज करने से कभी मोटर की घूर्णन गति चेंज नहीं होती है। यहाँ पे हम प्लस और यहाँ पे हम माइनस, तो आपके लिए मोटर तो आसान हो गई। शंट फील्ड वाइंडिंग लग रखी है, आर्मेचर लग रखा है, और शंट फील्ड वाइंडिंग की एक अच्छी खासियत ये होती है कि ये क्या होती है, आर्मेचर के समानांतर क्रम में लगाई जाती है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रखा जाता है। हाई कितना, लगभग आप जब मल्टीमीटर से चेक करोगे तो लगभग 480 से 490 ओम तक का रेजिस्टेंस आता है। ओके, या प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। 485 ओम। ओके, 480 ओम से लेकर 485 ओम तक का होता है। खांसी हो रही है तो तबीयत खराब है। ओके, 480 ओम से 485 ओम तक का इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, और यहाँ पे आर्मेचर का रेजिस्टेंस लगभग कितना हो सकता है, 1 ओम से लेकर के लगभग 8 ओम के आसपास। 1 ओम से लेकर के 8 ओम के आसपास। नॉर्मली आप बुक्स में पढ़ रखे हो कि हम आर्मेचर का मैक्सिमम रेजिस्टेंस 1 ओम लेते हैं, 1 ओम से कम होना चाहिए। ये आपने सही पढ़ा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको देखने के लिए मिल सकता है, नॉर्मली 1 ओम तो होता ही होता है, लेकिन 1 ओम से थोड़ा बढ़ करके भी हो सकता है और उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ये आपको थोड़ा जरा ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप चेक करोगे तब कितना आ जाएगा, लगभग 480 ओम के आसपास। कौन सी मोटर में आ जाएगा, हो सकता है वो 220 वोल्टेज पे वर्क करने वाली मोटर होगी तो उसमें आएगा ये रेजिस्टेंस। जो वैल्यू मैंने बताई, एक कौन सी मोटर में आएगा, 220 वोल्ट पे जो मोटर बनी हुई होती है ना, 220 वोल्ट पे डीसी सप्लाई पे। ओके, उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, अगर 440 वोल्टेज वाली होगी ना, 440 वोल्टेज डीसी वाली, ओके, तो उसमें रेजिस्टेंस मान अलग आता है। ओके, बड़ी मोटर भी दे सकता है आपको, छोटी मोटर भी आपको दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। ओके, तो आपको कैसे चेक करना है भाई, अगर आप सबसे पहले मोटर के टर्मिनल आइडेंटिफाई करो। ओके, सीधी सी बात है। देखिए हम क्या देख रहे थे भाई, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर होता है। जब आप मोटर के कनेक्शन करोगे 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ में, तब आपको सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि भाई आर्मेचर के वायर कौन से होते हैं, और शंट फील्ड वाइंडिंग या कोई भी अदर मोटर हो उसमें फील्ड वाइंडिंग होगी, तो फील्ड वाइंडिंग के तार कौन से हैं। ओके,
तो फील्ड वाइंडिंग के तार आपको चेक करना है, तो चेक कैसे करोगे भाई, ये चारों तार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, चारों तार कैसे होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो आप अगर अलग भी ना कर रखे हो उस मोटर में, तो आप अपने आप से अलग करके जरूर देखें। ओके, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आर्मेचर के तार जो मैं ले रखा हूँ वो क्या कंफर्म है या नहीं है। ओके, देखिए हमने देखा भाई, मोटर की जो टर्मिनल बॉडी होती है, टर्मिनल बॉक्स होता है, वहां पे चार तार निकले हुए होते हैं। जैसे मान के चलिए ये चारों तार एक जगह हो रखे होते हैं। ठीक है, तो आप जब सीरीज टेस्ट लैंप से भी यूज कर सकते हो, मल्टीमीटर से भी आप ये चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर को कहाँ पे रखना होता है, आप कंटिन्यूटी रख सकते हो। जब आप इसको अगर कंटिन्यूटी पे रखोगे तो मल्टीमीटर आवाज नहीं करता, कंटिन्यूटी पे आवाज नहीं करेगा। अगर आप रेजिस्टेंस चेक करोगे तो रेजिस्टेंस वो दिखा देगा प्रॉपर्ली। ओके, बाकी आर्मेचर की जब आप चेक करोगे तो उस टाइम पे वो कंटिन्यूटी दिखाएगा। कहने का मतलब मल्टीमीटर आवाज करेगा, बीम की आवाज आती है वही। ओके, आर्मेचर के टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हो तब आपको क्या करना है, उसकी जो मोटर होती है, मोटर की पिछली साइड में जिस तरफ कम्यूटेटर होता है उस तरफ की एक ऊपर जाली लगी हुई होती है, उस जाली को आपको खोलना होता है। और कहाँ से कहाँ के लिए चेक करना होता है, जो टर्मिनल बॉक्स होता है वहां पे एक तार के नाम मतलब सीरीज टेस्ट लैंप बनाना है, वहां पे एक तार यहाँ पे रखोगे, एक तार उसके कार्बन बर्स पे रखोगे, इस पे रखो चाहे उस पे रखो। ओके, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आर्मेचर के टर्मिनल जो मैंने आइडेंटिफाई किए कि ये आर्मेचर के ही है। ओके, कैसे चेक करोगे भाई, एक कार्बन बर्स पे लगाना होता है और एक इन दोनों तारों पे आपको लगा के चेक करना होता है। अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कहने का मतलब लैंप अपना चालू हो रहा है, या आपका मल्टीमीटर अगर बीम की आवाज कर रहा है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यह आपके कौन से टर्मिनल है, आर्मेचर के हैं। ओके, और अगर फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि जब आप इस पर कंटिन्यूटी चेक करोगे सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से, तो वो लैंप कम चमकेगा। ओके, हो सकता है स्पार्क करे, तो आपको थोड़ा स्पार्किंग पे भी क्या करना है, आपको फोकस करना है। ओके, ये पॉइंट है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, जब शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि सीरीज में आप लैंप भी लगा रहे हो, लैंप लगाने के बाद में हो सकता है वो थोड़ा बहुत चमक जाए, या हो सकता है स्पार्किंग करें। ओके, तो आपको ये कंफर्म करके बताना है। ठीक है, और बाकी आप इसके कनेक्शन कर ही लोगे, क्योंकि आपको कैसे करना है, E2 को A2 के साथ में और E1 को A1 के साथ में। ओके, अब यहाँ पे आपको नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करवानी है और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई। अब ये पॉजिटिव सप्लाई देने का है तो सबसे मेन मुद्दा है कि भाई ये पॉजिटिव प्लस वाली सप्लाई या दोनों में से एक। ओके, प्लस या माइनस। तो आपको क्या करना है, एक तार को आपको कंट्रोल किससे करना होता है, स्टेटर में, ये स्टार्टर होता है ना, स्टार्टर के साथ में हम इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी जान लीजिए। इसको रब कर देते हैं। ओके, तो हम स्टार्टर पे चलते हैं। ये डीसी शंट मोटर की मैंने बता दी है। कंपाउंड मोटर होती है, कंपाउंड मोटर के भी आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हो। कनेक्शन करके उसमें से क्या होता है, तो 6 तार निकलते हैं। तो 6 तार कैसे भी निकले, एक बार थोड़ा वो भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए अगर आपको कंपाउंड मोटर दे दे, कंपाउंड मोटर में क्या होता है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर होता है। नॉर्मली सभी में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जैसे मान के चलिए ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये क्या शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, और यहाँ पे ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और इसके साथ में हम लगा देंगे आर्मेचर। ओके, ऐसे हम ऐसे जोड़ करके हम इनको चला सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी होगी, D1 D2 A1 A2, और इसको हम E1 और E2 से हम इसको नाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम वही नेगेटिव सप्लाई, यहाँ पे वही पॉजिटिव सप्लाई। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, वही दो तार आपको निकालना है। कौन कौन से, E1 और D1 को कॉमन करके एक तार बाहर निकालना है, T2 और A1 को एक साथ कॉमन करके टेप मार के उसको छोड़ देना। ओके, इसका यूज नहीं करना। और सेकेंड वाला जो तार रहेगा A2 और E2, इन दोनों को कॉमन करना है और एक तार बाहर निकाल लेना। सप्लाई के लिए 2 ही तार निकल रहे हैं। ओके, 6 तार आपको दिखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना। ओके, जब आप इसमें पता करोगे तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस से सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस थोड़ा कम दिखेगा। ओके, और बाकी शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपके लिए हाई रहने वाला है। जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस जरूर रखें। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी हमने जो देखा भाई 2 पॉइंट बना दिए, भाई प्लस वाला बना दिया, माइनस वाला बना दिया। अब ये पॉजिटिव तार है, इसको हम स्टार्टर के थ्रू इस मोटर को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो वो देख लीजिए।
हम कैसे कैसे इसके कनेक्शन करते हैं। ओके, इसको रब कर देते हैं, क्योंकि कंपाउंड मोटर मैंने इसलिए बना के दिखा दी कि हम जब स्टार्टर के कनेक्शन करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो समझ लीजिए थोड़ा। आज थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा ध्यान से। ओके, अरे राम, हम 3 पॉइंट स्टार्टर समझ लेते हैं, पहले 3 पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद में 4 पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने अगर कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो सेम उसी की तरह हम बनाने वाले हैं। ओके, ये देखिए हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस बनाया था। ओके, तो हम रेजिस्टेंस ऐसे भी बना सकते हैं और कल जो बनाया था वैसे भी बना सकते हैं। ओके, ये हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। और ये जो हमने ये बनाया है ये क्या है, पित्तल के बोल्ट है, इनको स्टड बोलते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये एक बोल्ट हम अलग से लगा देंगे, जो क्या काम करेगा, ये ओ पोजिशन में रखने का काम करता है स्टार्टर को। ठीक है, इसके अंदर बीच में एक क्या लगा हुआ होता है, एक हैंडल लगा हुआ होता है। जो हैंडल के साथ में एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, जो स्प्रिंग क्या करती है, इसके अंदर प्रेशर मतलब इसका दबाव बनाए रखती है। जब आप इसको इस तरफ लेके जाते हो तो आपको थोड़ा फोर्स लगाना होता है, और जैसे आप यहाँ पे लेके आते हो तो यहाँ पे एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल होती है, वो उसको चिपका लेती है, और चिपकाने के बाद वो छोड़ती नहीं है। जैसे आपकी लाइट बंद होगी तो वो अपने आप को छोड़ देगी, जैसे छोड़ेगी तो ये वापस भी तो आना चाहिए। तो उस स्प्रिंग का फोर्स बनाने के लिए हमने क्या किया, ये ऐसे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, एक स्टार्टर हैंडल ऐसे बना देना होता है। इसको हम तीर का निशान से बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब इसमें क्या होता है, एक पत्ती लगा दी जाती है, ये इसके ऊपर ही एक पत्ती ऐसे कसी हुई होती है, जो क्या काम करती है, आपकी नरम लोहे की पत्ती बनी हुई होती है, जो इस हैंडल को इसे रोक के रखने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे ये नरम लोहे की है, ये कास्ट आयरन का हैंडल बना हुआ होता है, या फास्ट प्रूफ ब्रोंज की आपकी स्प्रिंग होती है, और इसी के साथ में हम क्या लगा देते हैं, एक ओवरलोड कॉइल भी लगा देते हैं। ठीक है, जो कि आपको मिल भी सकती है स्टार्टर में देखने के लिए, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जो होता है वो बना के दिखा देता हूँ। ओके, ये हमने क्या बना दिया, ओवरलोड कॉइल। ये इसका एक तार इसके साथ में लग जाएगा और इसका एक तार अपने इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें क्या करना होता है, फ्यूज लगाना होता है। तो फ्यूज के साथ में हम इसको सप्लाई दे देते हैं, और यहाँ पे हम एमसी भी लगा देते हैं या कोई स्विच लगा देते हैं, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे फ्यूज की सहायता से यहाँ पे ओवरलोड कॉइल में जाएगी, और ओवरलोड कॉइल से स्प्रिंग मतलब इस हैंडल में, और हैंडल से यहाँ पे जैसे आप ऑन करोगे तो सप्लाई इस रेजिस्टेंस में से होते हुए वहां तक पहुंच जाएगी, कहां तक, आर्मेचर तक। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये तो क्या थी आपकी ओवरलोड कॉइल, OLC, ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड कॉइल। ओके, अब एक यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एनवीसी, 9 वोल्ट कॉइल। मैंने कल भी इनकी फुल फॉर्म लिखवाई थी आपको। अब 2 तार इसके भी निकलेंगे, एक ये और एक ये। ओके, तो अब आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है, जब आप एनवीसी बना दोगे, एनवीसी लगाओगे, तो एनवीसी को हमने कल तो सप्लाई यहीं से दे दी थी, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से उठाएंगे सप्लाई, और यहाँ से इसको ऐसे ला करके और इसके यहाँ पे दे देंगे। क्या एनवीसी को सप्लाई मिल गई, क्या मिल गई होगी, देख लीजिए। ओके, और ये जो बचा हुआ तार है ये कहाँ पे चला जाएगा, आपका फील्ड वाइंडिंग के साथ में, क्योंकि आपको क्या करना होता है, डीसी शंट मोटर को चलाना। तो डीसी शंट मोटर के अंदर आर्मेचर के लिए तो हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, ये किसके लिए लगाया, रेजिस्टेंस आर्मेचर के लिए। तो यहाँ से ये तार निकलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे हमने निकाल लिया, जो आप देखते हो ना LAF, तो ये तो हो गया एल। अब इनमें से ये हो गया आपका आर्मेचर का ए, और ये हो गया आपका ए, फील्ड वाइंडिंग के लिए लग जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। हमने क्या किया भाई, एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल ले ली। ओके, और 9 वोल्ट कॉइल को सप्लाई हमने कहां से दे दी,
यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट का जो एक तार हमने लगाया यहाँ से लगा करके ऐसे अलग से, क्या मतलब हम ऐसे सीधा ही देते हैं, नीचे से जब उसका स्ट्रक्चर देखोगे, बॉडी देखोगे तो उसमें कुछ अलग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको दिखाने के लिए 3D इमेज में अवेलेबल नहीं करवा सकता। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमने ये क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ से हमने एक स्टार्टिंग वाले पॉइंट से भाई हम जैसे हैंडल को ऑन करेंगे, ऑन करते हमें क्या करना है, तो इससे ये जैसे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से ये प्लस आ रहा था, ये आकर के यहाँ तक प्लस पहुंचा, और ये प्लस क्या करेगा, इन रेजिस्टेंसों में से होते हुए आर्मेचर को भी मिल जाएगा, और यहाँ से इस तार के थ्रू होते हुए एनवीसी को भी मिल जाएगा। तो एनवीसी भी क्या हो गया आपकी स्टार्टिंग में ऑपरेट हो जाएगी। तो ऑपरेट होगी तो हम किसको सप्लाई देंगे, डीसी शंट मोटर को। डीसी शंट मोटर का आपने डायग्राम देखा है, अभी मैंने दिखाया था, तो यहाँ से देख लीजिए, ये क्या होता है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग, और यहां से हम क्या बना देते हैं, इसका आर्मेचर का। ये हो गया आपका आर्मेचर का, ये आर्मेचर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको A1 नाम देंगे और इसको A2 नाम देंगे, और इसको E1 और इसको E2। तो हमने अभी देखा था भाई E1 और A1 को हम पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करवा रहे थे, तो क्या हम यहाँ पे भी यही काम कर रहे हैं क्या, कि यहाँ से हमने प्लस लिया, ये प्लस जा रहा है, यहाँ से हैंडल के थ्रू प्लस यहाँ तक आ गया, यहाँ से देखो ये प्लस वाला जा रहा है, प्लस वाला आ गया एनवीसी के यहाँ तक। अब ये प्लस वाला तार क्या इसको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से इन रेजिस्टेंसों की सहायता से देखिए, ये प्लस भाई इसमें से प्लस वाला तार यहाँ से जाकर के यहाँ तक ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी, तो ये दोनों तार हमने क्या कर रखे थे, जब अभी मैंने ये डायग्राम बनाया था ना ऐसे, ये आर्मेचर थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से ऐसे बनाया था, तो इसको मैं क्या दे रहा था, यहाँ पे प्लस दे रहा था, यहाँ से इन दोनों को एक जगह करके हम क्या दे रहे थे, नेगेटिव सप्लाई दे रहे थे। तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे प्लस वाले को हम दोनों को एक जगह किससे कंट्रोल करते हैं, स्टार्टर की सहायता से हम कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा भाई प्लस वाली सप्लाई किससे दे रहा है, भाई E1 और E2, A1 और A2। तो हम E1 और A1 को क्या दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं, E2 A2 को हम माइनस दे रहे हैं। तो वही काम हम यहाँ पे कर, भाई ये प्लस देखो इस हैंडल से ऐसे होते हुए प्लस ही जा रहा है क्या, भाई इन रेजिस्टेंस में से होकर के भी यहाँ पे प्लस आ गया, और इस तार के थ्रू होते हुए भी एनवीसी के पास क्या आ गया, प्लस आ गया, जो कि हम यहाँ पे NVC ऐसे लिख देते हैं। ओके, अब देखिए भाई E1, ये जो F का मतलब क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग, और A का मतलब क्या होता है, आर्मेचर। ओके, तो A जो हमने लिखा है, इस A का मतलब तो क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर वाला तार किस में लग जाएगा, A1 पे लग जाएगा। भाई आप अगर चाहो भाई A2 और E2 को ऊपर भी रख सकते हो, और A1 E1 को नीचे भी रख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दोनों तारों में से सेम सिरे आपको कॉमन करने होते हैं। अगर विपरीत भी हो जाएगी तो घूर्णन गति चेंज हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी आप नॉर्मली इसके कनेक्शन अच्छे से कर सकते हो। तो हमें क्या करना है भाई, फील्ड वाइंडिंग का एक तार यहाँ से लेना है और इसका इसके साथ में हमें कनेक्ट कर देना है। तो क्या आपका एक तार लग गया, शंट फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिल गई। ओके, मिल गई। यहाँ से आर्मेचर वाला उठाना है, ये आर्मेचर वाला इसके साथ में लग जाएगा। क्या इन दोनों को क्या प्लस सप्लाई मिल गई, क्या सीधी सी बात है, यहाँ से हम प्लस दे रहे थे तो प्लस वाली सप्लाई मिल गई। ओके, अब आपको क्या करना है भाई, E2 और A2 बचा हुआ है, तो इन दोनों को हम कॉमन करेंगे। कॉमन कर करके यहाँ से हम वही फ्यूज लगा देंगे, और यहाँ से सीधा MC भी लगा देंगे, और यहाँ से हम इसको नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करवा देंगे। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, MC भी हमने लगा दिया, 0 से 63 एम्पीयर तक आप लगा सकते हो। ये फ्यूज हमने थोड़ा गलत जगह बना दिया, तो हम इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो देखो प्लस और माइनस, AC सप्लाई के अंदर हम न्यूट्रल के साथ में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं लगाते, मैं न्यूट्रल लिंक हम लगा सकते हैं। बाकी DC सप्लाई होती है, वहां पे दोनों पे हमें फ्यूज लगाना होता है, दोनों को हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा ध्यान दें। ओके, FUAC फ्यूज। ठीक है, ये कौन सी वाइंडिंग थी आपकी, शंट फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सा था आपका, आर्मेचर। शंट फील्ड वाइंडिंग का हमने डायरेक्टली सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर दिया है। ओके, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो किताब में और कुछ भी पढ़ रखा है, और कुछ जो आपने पढ़ रखा है वो भी हम बता देते हैं,
क्योंकि आपने ये देखा है कि एक बायोमेटेलिक पत्ती लगी हुई होती है यहाँ से, ओके, यहाँ से क्या लगी हुई होती है आपकी एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप या पत्ती हम इसको बोल सकते हैं, जो कि क्या होती है एक ऐसे बनी हुई होती है। वो किस लिए बनी हुई होती है? जब मोटर ओवरलोड हो जाए, मोटर क्या हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो 9 वोल्ट कॉइल को शॉर्ट कर दे। जैसे 9 वोल्ट कॉइल आपस में शॉर्ट होगी तो शॉर्ट होने के बाद में इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, इसके अंदर मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा और ये चालू हैंडल को ऑफ कर देगी। जैसे ऑफ करेगी तो मोटर को प्रोटेक्ट मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ये तार यहाँ से आकर के इसमें लग जाएगा और ये तार यहाँ से उठ करके इसमें लग जाएगा, ठीक है। ये जैसे इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, ओवरलोड होगी तो इसके अंदर मैग्नेट बनते ही ये इन दोनों तारों को शॉर्ट कर देगा, ऐसे पास में होता है, ये इन दोनों को भिड़ा देगा तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से ये जाकर के ये तार इधर से होकर के इधर से आकर के इधर से, कहने का मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है करंट वहीं से बहना अपना स्टार्ट कर देते हैं, मैं सर्किट वहां से कंप्लीट कर लेती हैं। तो सीधी सी बात यह है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो इसलिए इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। यहाँ से जो सप्लाई आ रही है ये इसके थ्रू होकर के इसमें से जाकर के और इसके थ्रू होकर के इसमें से जाकर के आपस में शॉर्ट हो जाएगी, तो इनका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस हट जाएगा और ये एनवीसी को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए भाई, आपके स्किल टेस्ट की वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है और आप मेरा सपोर्ट करोगे तो अपना चैनल बहुत अच्छे से चलेगा और आप ही के लिए मेहनत हो रही है, ओके। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ छूट ना जाए, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के कैसे कनेक्शन होते हैं। अब देखिए थोड़ा ये समझ लीजिए, जैसे हमें क्या करना है, इसके अंदर जो मिस्टेक हो रही थी इसको बचाने के लिए हमने 4 पॉइंट स्टार्टर बनाया है, वो भी समझ लीजिए। जब आप हैंडल को ऑन करोगे, भाई यहाँ से प्लस आ रहा है, आपने एमसीबी ऑन की, ऑन करते यहाँ से, भाई यहाँ से इसको तो माइनस तो मिल ही जाएगा, ओके। प्लस की कहानी समझ लेते हैं। भाई यहाँ से जैसे आप ऑन करोगे ओवरलोड कॉइल में से होते हुए ओवरलोड कॉइल को हम श्रेणी में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से तार हैंडल में गया और हैंडल का जब आपको तार पता करना होगा तो आप मल्टीमीटर से ये तीनों पॉइंट बने हुए होंगे, अभी वो भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से हैंडल में प्लस जाएगा, यहाँ से ये प्लस आ गया। अब जैसे आप इसको ऑन पोजीशन में लाओगे तो यहाँ से एनवीसी को भी मिल जाएगा प्लस, ओके, और इन रेजिस्टेंसों को भी मिल जाएगा प्लस, ओके। तो यहाँ पे भी आर्मेचर के पास भी प्लस आ रहा है और फील्ड वाइंडिंग के पास भी एनवीसी से होकर के यहाँ से जाकर के यहाँ तक आ रहा है। तो मैं इनको रब कर देता हूँ, ये दोनों तार बस एनवीसी को शॉर्ट करने के लिए थे, तो थोड़ा समझने के लिए मैं इनको हटा देता हूँ, ओके, जो कि आपको दिक्कत ना आए। आप वैसे तारों में उलझ जाओगे अभी, फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ओके। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, ये प्लस आ गया ना दोनों की तरफ, ओके। अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे इनको इस हैंडल को यहाँ तक, जैसे मान के चलो मैं यहाँ तक लेके आ गया, इस हैंडल को मैंने यहाँ तक लेके आ गया, ऑन पोजीशन यहाँ पे हो गई थी इसकी, ओके, यहाँ पे ऑन हो गया था, ठीक है। ऑन होने के बाद में जैसे जैसे आपने हैंडल को यहाँ तक लेके आया, यहाँ तक लाने के बाद में आपको एक चीज देखने के लिए मिल रही है, भाई इधर से स्टार्टिंग में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यहाँ पे जब था तो स्टार्टिंग में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में पूरा रेजिस्टेंस था, पूरा रेजिस्टेंस था, ओके। अब जैसे आपने इस हैंडल को यहाँ पे लेके आ गए तो ये रेजिस्टेंस तो हट गए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में से, भाई यहाँ से इसको सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो पूरे रेजिस्टेंस है ये किसके श्रेणी क्रम में चले जाएंगे, एनवीसी के 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में हो रहे थे। इसी वजह से हमने क्या किया, इन रेजिस्टेंसों को हटाने के लिए हमने एक 4 पॉइंट स्टार्टर का निर्माण किया है, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए तो किसके लिए था, आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ाना था, लेकिन जैसे हम मोटर को पूरी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जैसे मान के चलिए यहाँ पे आ गया, अब ये हैंडल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ, ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस, भाई यहाँ से देखो, भाई ये सप्लाई यहाँ से जाना स्टार्ट हो गई, ये प्लस यहाँ से ऐसे होकर के इधर से जाना स्टार्ट हो गया, तो एनवीसी के पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस लग रखा था ये पूरा एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में हो गया और 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में होने की वजह से ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, ओके। और बाकी शंट फील्ड वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस हाई होता है, तो कहने का मतलब जितनी वोल्टेज इसको चाहिए थी उतनी वोल्टेज पे ये वर्क नहीं कर पाती, कहने का जैसे मान के चलिए 220 वोल्टेज पे वर्क करना चाहिए थी, जो कि इसको वोल्टेज क्या मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, ओके, और इसके अंदर बहने वाले धारा का मान कम हो रहा है।
और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को भी ऑपरेट करना था। भाई इसके अंदर भी मैग्नेट बनेगा तभी तो मोटर घूर्णन गति अपनी करती रहेगी, अच्छा फील्ड ऑपरेट होगा तो ओके। तो ये इसी कहानी को बचाने के लिए हमने 4 पॉइंट बनाया, जिसमें भी हमने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया। इसी में हम समझ लेते हैं ओके। बाकी ये समझ में आ गया होगा कि ये सभी रेजिस्टेंस किसके श्रेणी क्रम में हो रहे थे, एनवीसी के 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में हो रहे थे। इसी से हमें बचाने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं ओके। कोशिश कीजिए समझने की, यह अपना